हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। क्या होती है ये दृष्टि दोष और इसका उपचार कैसे किया जाता है या फिर कैसे होता है। आप जानते हैं कोई भी मशीन अगर उसे उचित ढंग से नहीं चलाई जाए तो कुछ गड़बड़ियां उसमें पैदा हो जाती हैं, या फिर लंबे समय तक एक ही मशीन का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें भी कुछ दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी ये आंखें हैं, इसमें लंबे समय अंतराल तक इसका प्रयोग करने से इसमें भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर बनावट के दोषों के कारण, जैसे कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, अलग अलग पॉइंट पर इसके कर्वेचर का अलग अलग हो जाना इत्यादि कुछ बातें हैं जिनके चलते ये गड़बड़ियां, ये दोष उत्पन्न होती हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला मायोपिया। पहली दोष है मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पहली जो दोष है वह सामान्यतः मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहलाती है, या इसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। आप इसे नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। नियर साइटेडनेस हो या शॉर्ट साइटेडनेस हो या फिर मायोपिया हो, ये तीनों एक ही दृष्टि दोष हैं जिसको हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। क्या होती है इसमें? तो जब इस दोष से ग्रसित आंखों से देखता है कोई मनुष्य तो वह नजदीक की वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता। वंस अगेन, निकट दृष्टि दोष से युक्त आंखें नजदीक की वस्तुओं को देख लेती हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाती। अब जब उत्पन्न हो ही गई है तो फिर इसका कारण क्या है? तो इसका दो कारण हो सकता है। एक, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो रेटिना पीछे चली जाएगी, और रेटिना जब पीछे चली जाएगी तो सीधी सी बात है किरणों की कटान रेटिना के आगे हो जाएगी, और इस प्रकार रेटिना से अलग इमेज का फॉर्मेशन होने लगेगा और हमारी आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। दूसरी कारण यह हो सकती है नेत्र गोलक का मोटा हो जाना। जब मोटी हो जाएगी यानी कि वक्रता की बढ़ जाना, कर्वेचर जब बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ घट जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में सुदूर स्थित वस्तुओं से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना पर नहीं कटकर आगे ही कट जाती हैं, जिसके चलते प्रतिबिंब का पुनः एक बार फिर निर्माण रेटिना के आगे होने लगती है और हमारी आंखें उससे देख नहीं पाती। अर्थात इस रोग के होने के दो कारण आपको पता हो गए। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना अर्थात फोकस दूरी का घट जाना, दूसरी नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या बढ़ जाना। तो यह रोग दो तरह से हो सकती है उत्पन्न, और इसके उपचार के लिए क्या किया जाए? तो आप जानते हैं हमारी आंखें न्यूनतम
25 सेंटीमीटर से लेकर अधिकतम अनंत तक देख लेती हैं। अर्थात स्वस्थ आंख, बिना दोष के आंख, दोष रहित आंख आसानी से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देखती हैं। लेकिन जब इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है तो यह दोष होता है सिर्फ और सिर्फ दूर की स्थित वस्तुओं को देखने में, और दूर से आती हुई किरणें समानांतर होती हैं और उनका कटान रेटिना पर न होकर के कहाँ होता है, आगे होता है। और आगे होंगे तो क्या किया जाए, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि ये कटान बिंदु रेटिना पर आ जाए, अर्थात किरणों को फैला दी जाए। तो फैला तो सकते हैं अवतल लेंस से, कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वो क्या करती हैं, फैला देती हैं किरणों को, रेज को वो फैला देंगी, डाइवर्ज कर देंगी, अपसृत कर देंगी। और जब अपसृत होंगी तो वह किरणें जाकर रेटिना पर कटेंगी, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और हमारी आंखें बखूबी उन वस्तुओं को देख पाएंगी। आइए चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी नेत्र गोलक है, यहाँ हमने बना दिया नेत्र लेंस। यहाँ से आने वाली किरणें हैं समानांतर किरणें, पैरेलल रेज, जो कुछ आगे ही कट गई। ये हमारी है रेटिना, यहाँ है रेटिना और इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। क्या देख पाएंगी आंखें? नहीं देख पाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब आंख देख ही नहीं पाएगी तो महसूस क्या होगा, कुछ नहीं। यदि हम इन किरणों को यहाँ तक आए और उसे हम फैला दें तो जो कटान यहाँ होनी है वो रेटिना पर हो जाएगी। अर्थात एक बार हम फिर नेत्र गोलक बनाते हैं आई बॉल, और आई बॉल बना करके हम यहाँ फिर आई लेंस बना देते हैं। यहाँ से समानांतर किरणें आ रही हैं, दो समानांतर किरणों को ले लिया, ये अनंत से आ रही हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कनकेव लेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप जानते हैं कनकेव लेंस क्या करेगी, किरणों को डाइवर्ज कर देंगी और किरणें यहाँ तक आने को ऐसे चली गई, डाइवर्ज हो गई, अपसृत हो गई, फैल गई। ये देखिए अब किरणें कहाँ कटने लगी, अब रेटिना पर जाकर कट गई। अर्थात ये है डिफेक्टिव आई, ये है डिफेक्टिव आई और ये है क्योर्ड आई। उपचारित नेत्र है, इसमें नेत्र गोलक को हमने कुछ नहीं किया, न ही नेत्र लेंस को कुछ किया है तो सिर्फ आने वाली किरणों को फैला दिया है, ताकि जो रेटिना के आगे कटती थी अब वह रेटिना पर कटने लगी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं, चित्र द्वारा भी क्लियर होगा कि जो रेटिना के आगे कटती थी अब रेटिना पर कटने लगी। और इस तरह से हम इस दोष युक्त आंख को दोष रहित आंख में बदल देते हैं। ये रही हमारी मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। दूसरी दोष होती है हाइपरमेट्रोपिया, या उसी को हाइपरोपिया कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है या लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और अब हमारी हेडिंग होगी हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में एक्चुअल में दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं दिखती हैं, नजदीक की नहीं दिख पाती। अर्थात इस रोग से ग्रसित आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं,
परंतु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में ये एकदम ही बहुत बड़ी अंतर है, जो कि आपको पता चलेगा कि कैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर होती है। आइए देखते हैं हाइपरोपिया, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, इसी को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होती है? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं दिखती हैं, नजदीक की नहीं दिखती। और ये रोग उत्पन्न कैसे होता है? तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगा, या नेत्र लेंस के पतला हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। दो कारण, नेत्र लेंस पतली हो जाए तो प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगी, या आई बॉल छोटी हो जाए, नेत्र गोलक छोटी हो जाए तो प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगी। और इस रोग से मुक्त होने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो नजदीक से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब जो कि रेटिना के पीछे बनता था, उसे यह रेटिना पर बनाने लगती है, और इस तरह से हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके अपनी आंखों को दोष को हटा सकते हैं। आंख ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर जरूर बनने लगती है। आइए देखते हैं चित्र द्वारा। ये है हमारी नेत्र गोलक, यहाँ निकट की एक लेंस बना दिया हमने, नेत्र लेंस है। यहाँ से ये किरण यहाँ गई, ये किरण यहाँ गई, अब ये किरण जो गई यहाँ पे कट गई। आप देख सकते हैं यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ से किरणें गई हैं, लेकिन रेटिना के पीछे कटी हैं। जाहिर सी बात है, जब रेटिना पर नहीं कटेंगी तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम इसके उपचार के लिए क्या किए? यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिए। अब उत्तल लेंस का प्रयोग करने से ये क्या करती है? ये इसको कन्वर्ज करा देती है कुछ इस तरह से, और तब ये किरणें आसानी से जाकर यहाँ कट जाती हैं। यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होने लगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ है रेटिना, रेटिना के पीछे बनी है इमेज। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस फिगर में रेटिना पर बनी है। तो फिर हमने गोलक को या नेत्र लेंस को, आई लेंस को, आई बॉल को कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक लेंस का प्रयोग किया। लेंस के प्रयोग करने से इन किरणों को वह कन्वर्ज कर दी और जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होने लगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त आंख, जो कि नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाती थी, उत्तल लेंस के प्रयोग करने पर ये आसानी से उसे देख पाती है। तीसरी दोष कहलाती है प्रेसबायोपिया। प्रायः बुढ़ापे में आप देखे होंगे मनुष्य के शरीर के मांसपेशियों की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी घट जाती है, अर्थात सिकुड़ी हुई अवस्था में कुछ देर रह जाएगी या फिर फैली हुई अवस्था में कुछ देर रह जाएगी। जब फैलेगी तब और सिकुड़ेगी तब, या तो नेत्र लेंस फैल जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी। जब फैलेगी तो फोकल लेंस कम हो जाएगी, और जब सिकुड़ेगी, छोटी होगी, तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है
वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब घट जाएगी तब भी और जब बढ़ जाएगी तब भी। बढ़ जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष और घट जाती है तो निकट दृष्टि दोष। और बुढ़ापे में प्रायः देखने में मिलता है कि बूढ़े व्यक्तियों को दोनों रोग एक ही साथ हो जाते हैं। अर्थात ऐसे पर्सन जो निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से ग्रसित हों, उन्हें कहा जाता है, इन्हें प्रेसबायोपिया हुई है। अर्थात प्रेसबायोपिया में जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, तीसरी हो गई प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में होता है क्या, तो बाबू हम लोग जो चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं उसमें नीचे निकट की वस्तु को देखने के लिए लगाई गई रहती है लेंस, और ऊपर से दूर की वस्तु को देखने के लिए। अर्थात एक ही साथ दो लेंस का प्रयोग किया जाता है या दो लेंसों से बने हुए चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाइफोकल लेंस कहा जाता है। और ये कब होती है, ये प्रायः बुढ़ापे में होती है, बाइफोकल लेंसेस। अर्थात जब एक ही साथ दृष्टि दोष दोनों ही प्रकार के हो जाएं, निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दीर्घ दृष्टि दोष, तो ऐसे व्यक्ति को बाइफोकल लेंस का प्रयोग करने चाहिए। इसके अलावा एक चौथी रोग भी होती है, ये होती है नेत्र गोलक के रेडियस के कारण अलग अलग पोर्शन का रेडियस त्रिज्या अलग अलग हो जाती है। नेत्र गोलक तो गोले की तरह होता है और गोले की आप जानते हैं त्रिज्या समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसे दोष के कारण या अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वक्रताओं के कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है और इस रोग को हम अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्माटिज्म। यानी कि चौथी हमारी जो होती है दोष वह है एस्टिग्माटिज्म, अबिंदुकता। चौथी दोष है एस्टिग्माटिज्म, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होती है, पड़ी रेखाएं दिखती हैं या पड़ी तल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स दिखती हैं, वर्टिकल प्लेन्स नहीं दिखती। अर्थात मनुष्य, इस रोग से ग्रसित मनुष्य की आंखें एक ही साथ क्षैतिज और उदग्र हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स को या लाइंस को नहीं देख पाते या नहीं देख पाती। तो इस रोग के उपचार के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का। वंस अगेन, अलग अलग बिंदुओं पर नेत्र गोलक की वक्रताओं के अलग अलग होने के कारण त्रिज्याएं बदल जाती हैं और अलग अलग त्रिज्याओं के होने के कारण कोई मनुष्य एक ही साथ पड़ी और खड़ी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ नहीं देख पाते। तो इस रोग के उपचार के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही हमारी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। ये 4 प्रकार की होती हैं, नियर साइटेडनेस या मायोपिया, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्माटिज्म। थैंक यू।